मंगलम भगवान वीरो मंगलम गणी मंगलम कुंडारी जैन सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः साराय स्वानुभूत्याचकाशते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षणे आत्मरूपयन्तमद्भुत याहिनखि भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार गाथा 268 और 269 दो गाथा साथ में ली है आचार्य देव ने, उस पर विचार करते हैं। ये गाथा का जो विषय वस्तु है, कल हमने जो कलश पढ़ा वह कलश में बहुत ही बात उन्होंने सूचना के रूप में संकेत कर दिया था। देखो आपको कलश है 171 कलश हमने पढ़ा था। इसमें दो बातें कही थी, याद करते हुए हम इस गाथाओं को पढ़ते हैं। उस कलश में अभी तक जितना विषय हुआ उसको स्मरण किया गया और इस गाथा के विषय को उन्होंने वहाँ संकेत के रूप में कह दिया। इतनी संक्षिप्त लैंग्वेज में इतना बड़ा विषय को बता देना, इतनी चातुर्यता आचार्यों में होती, विचक्षण बुद्धि वाले होते। देखो अभी तक जितना विषय चला इसमें कौन सा शब्द यूटिलिटी हुई थी कि यह निष्फल अध्यवसाय है ना। इसमें जितनी भी चर्चा आज तक हुई, अभी तक हुई अध्यवसान को लेकर, वो सारी बात इसमें आ गई। कौन सा? निष्फल अध्यवसाय। यानी आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हारा जो अध्यवसान है, तुम्हारी जो मान्यता है और उस पूर्वक जितने विकल्प है वह सब निष्फल है, अर्थ क्रियाकारी नहीं, समझ में? व्यर्थ है। अब आगे जो विषय बताने वाले हैं, ऐसे अध्यवसाय होने पर भी, निष्फल अध्यवसाय होने पर भी, अगर वे कोई बात छोड़ो, यहाँ ध्यान है ना, हमारा अध्यवसाय मिथ्या है तो गलत है, यानी कोई काम का नहीं, फिर भी तुम्हें वो गलत नहीं लगता, सुनना, वो मिथ्या नहीं लगता, तुम्हें ऐसा लगता है कि बराबर है। इसलिए तुरंत कहा ना कि ऐसे अध्यवसाय पे मोहित होता हुआ, अगर जो व्यक्ति, इसको ले लेना है ना, मोहित होता हुआ, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, एक ही आदमी करो, तुम बैठ जाओ। मोहित होता हुआ, सुनो इधर संकेत, समझा है? क्या कहते हैं कि ऐसे अध्यवसाय होने पर भी अगर कोई व्यक्ति, निष्फल होने पर भी अगर कोई व्यक्ति
अगर इस अध्यवसाय को गलत नहीं मानता, क्या कहा, इसको बोलता है कि नहीं, हम जो मान रहे हैं, हम जो विचार रहे हैं वो सही है ना, हमारे मत अनुसार बाहर में कार्य होता ही है, अगर ऐसा माने तो आचार्य देव कहते हैं अभी जो आगे गाथा में आने वाले विषय को बताते हुए तो वह जीव चतुर्गति में जितनी भी अवस्थाएं है ना, चतुर्गति संसार में जितनी भी अवस्थाएं हैं और जितने भी पदार्थ हैं, उन सर्व रूप को अपने को हुआ मानता है, ये कहा। यानी वो सर्व पदार्थों को और उस सर्व अवस्थाओं को अपनी वासना में, अभिप्राय की वासना में, ये सब का कर्ता मैं हूँ, मैं उसका स्वामी हूँ, है ना, ऐसा ही अनुभव करता हुआ अपनी उस पर्याय में पूरा विष से भरपूर विष का सेवन करता हुआ अनंत संसार को बोता है, अनंत संसार को फलाता है, अनंत संसार वहाँ फलता है। समझ में आया? ध्यान दो यहाँ पे, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं है। तो ये जो अनंत संसार फलता है उससे, यानी हमारे अभिप्राय में जो गलती है, हमारा मिथ्या अभिप्राय है, फिर भी हमें मिथ्या नहीं लगता, यानी हमें मिथ्यात्व बुरा नहीं लगता। मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है, मंद हो तो भी बुरा है जब, तो हम उस मिथ्यात्व और फिर मिथ्यात्व दोष नहीं है ऐसा, इतना बड़ा अज्ञान का भी अज्ञान ऐसा समझ लो, अथवा मिथ्यात्व को स्वभाव के रूप में अनुभव करने वाला जीव, उसकी पर्याय में, उसकी दृष्टि में इतना बड़ा दोष पाल रहा है ना, कि अनंत संसार फले ऐसा बीज को वो पोसता है ना, ये कह रहे हैं। अब इस बात को लेकर जो दो गाथाएं यहाँ आई है, और मैंने कल इसको बहुत खुलासा किया था कि जितने भी जीव हैं अज्ञानी, उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि हम जो मानते हैं वो गलत है। हम जो मानते हैं, जो मजे हूँ कहूँ ये बराबर જ હોય, જે હું मानूँ छू ये बराबर જ હોય। इस बात को लेकर इतना वातावरण दूषित होता है फैमिली का, संस्थाओं का, है ना, रागद्वेषी होते हैं, कषायमय वातावरण रहता है, सारा जगत कषाय की आग में जल रहा है, क्योंकि हर जीव अपनी पर्याय में, अपनी दृष्टि में जो हूँ कहूँ छू ये बराबर थे, जो मैं मानता हूँ वही सही है, मैं कहूँ वही उसको करना चाहिए, है ना, वो मेरे लिए उसको, है ना, अपना दायित्व, मतलब कि वो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। मुझे समर्पित होना चाहिए या फिर मैं उसको समर्पित हो जाऊं। तो ये जो इसको लेकर जो वातावरण चल रहा है दुनिया में, इसको लेकर जो संसार के दृश्य बनते हैं वो दुखदाई है। वो सारे दृश्य वास्तव में जीव को डिप्रेशन में ले जाने वाले दृश्य हैं, है ना। यही है जो मैं अपनी बहुत सादी सादी भाषा में कह रहा हूँ। जीव भी दृश्य देखो आप, चाहे इमोशनल दृश्य हो कि चाहे झगड़े के दृश्य हो, सारे दृश्य में दुख के अलावा और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मान के सब जीव इसी को लेकर पूरे, है ना, दौड़ में है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से इसको ऐसा बना दूँ, जल्दी से इसको अपना कर लूँ, जल्दी से मैं अपने हिसाब से कर लूँ। जल्दी क्या होती है? पर पदार्थ को परिणमन कराने में जल्दबाजी, पहले तो मैं करा सकता हूँ, फिर अपने हिसाब से मैं पहले करा दूँ, यही निमित्त निमित्तिक बातें होती है। उसको लेकर जीव वहाँ उपादान का भूल कर लेता है। कैसे करें? दुनिया में तो ऐसे, आप एक छोटी बच्ची को दूध पिलाना हो ना, तो भी आप यही इस्तेमाल करते हुए
निमित्त वाली भाषा। तुम स्ट्रांग हो जाओगी, तुम दूध पी लो, ये दूध पीने से व्यक्ति स्ट्रांग होता है ना, और स्ट्रांग होने से फिर सुखी होता है। हम वही तो संस्कार दे ही रहे हैं, समझ में आया ना, वो है निमित्त प्रधानता। मगर हमारी मान्यता भी ऐसी ही है, हम वैसा निमित्त प्रधान नहीं मानते, वो उपादान रूप से मानते। इसको लेकर अच्छा अभी वो उस हिसाब से नहीं ले, तो अंदर में चिंता रहती है कि बच्चा कमजोर रह जाएगा, ये हो जाएगा। मांसाहार ये मानते हैं कि मांस का आहार नहीं करे, है ना, तो ये कमजोर रह जाएगा। शाकाहारी उसका विरोध करते हैं कि मांसाहार से कमजोर ऐसी ताकत नहीं मिलती। तो हर व्यक्ति अपना अपनी सोच थोपता है और उस अनुसार है ना सक्सेस होने का विकल्प करता है, विकल्प रूप प्रयास करता है। तो यहाँ आचार्यदेव कहते हैं कि उसको वो गलत नहीं लगता। अगर हम यहाँ समझाते हैं वस्तु स्वरूप की ओर से, फिर भी अगर वो तय नहीं कर पाता कि ये गलत है, तो उसकी उस पर्याय में अनंत संसार का जो है ना, अनंत संसार का फल मिले, वैसे अंदर में पूरे विश्व की जो वासना, अपने स्वामित्व की, पूरे विश्व में अपने अधीन रहे ऐसी वासना से इतनी पीड़ा है। अभी इसमें से कोई एक द्रव्य को लक्ष्य करके लड़ रहा है, बेटा लड़ रहा है कि पापा मेरे हिसाब से करे, पापा लड़ रहे हैं कि बेटा मेरे हिसाब से करे, है ना। अब ये तो एक किसी एक द्रव्य को लक्ष्य किया, अब वहाँ से उपयोग हटा तो फिर पत्नी पे आ गया कि पत्नी मेरे हिसाब से करे, फिर स्टाफ पे आ गया। तो ये अनंत द्रव्य है, तो अनंत द्रव्य को लेकर अनंत काल तक यही धंधा, गोरख धंधा करने वाला है। इसका नाम है अनंत संसार। फिर यहाँ से गया तिर्यंत गति, तो वहाँ भी वो वहाँ कुछ न कुछ किसी का लक्ष्य करके उस पर अधिकार जताने का और लड़ने का, द्वेष करने का और राग करने का कार्य वापस चालू किया। तो ये ऐसा लगता है कि ये जीव को ये हर पल परेशान करने वाला ये परिणाम होने पर भी इसे आज भी ऐसा नहीं लगता कि ये गलत है, ये अध्यवसान है ना, अर्थ क्रियाकारी नहीं है। ये बात आज भी उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में, बुद्धि के लेवल में भी नहीं बैठती, समझ रहा है। बुद्धि के लेवल में नहीं बैठती, वो बहुत खतरनाक बात है। फिर आगे कैसे बढ़े? देखो ऐसा है ना कि ये जो हमें सुखी होना है, ये जो हमारे सिद्धांत को सेवन करना है, ये अपने पुरुषार्थ सूचक है ये बातें सारी। और जितने उदय आने हैं है ना, वो सब पुण्य के अधीन है, ये तुम समझना। मुझे ये बताओ कि हमारा पुण्य स्ट्रांग होना चाहिए कि पुरुषार्थ स्ट्रांग होना चाहिए? ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी मानसिक उपज बहुत गंदी है ना। हमें ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े भामाशाह हो गए, बड़े बड़े चक्रवर्ती दानवीर हो गए, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी की दुनिया में ले ले, अभी चलता प्रभाव में ले ले कि अभी अभी जो बड़े बड़े दानवीर है अपने यहाँ, जैसे हम नाम भी देते हैं, जैसे मामा आनंद मामा है, निमेश भाई है, और भी कई लोग हैं ना। तो हमें ऐसा लगता है कि इतना पुण्य स्ट्रांग हो गए ना, सुनना बराबर से, तो फिर हम शांति से धर्म करें। तो मुझे बताओ कि पुण्य स्ट्रांग होना चाहिए कि पुरुषा स्ट्रांग होना चाहिए? अच्छा अभी मैं और एक कैरेक्टर का नाम देता हूँ। अभी उसके सामने गुरुदेव को ले लो। गुरुदेव कहे ये सेठ ऐसा गुरु दूड़ छे, उन्होंने आया कि नहीं, उनको धूल लगती है, ऐसा करके बोले ये सेठ है ना दूड़ छे। फिर दान देवे तो धर्म नहीं होता। आज ही 10 करोड़ दिया ना, दान नहीं हो, दान धर्म नहीं होता, उससे धर्म नहीं होता। अब सोचो, यानी उससे रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती,
ऐसा जो कहना नहीं, ऐसा अनुभव करना, ऐसा अनुभव करना वो महान है कि पुण्य का उदय आवे और सारे मंदिर बनवावे, समझा ना, वो महान है। हमें क्या महान चीज़ लगती है, क्या हमें भली चीज़ लगती है, हमें ये समझ में नहीं आता कि जो ज्ञानी जिस प्रकार से जीवन जीते हैं, उनकी जो सोच है, उनका सम्यक अध्यवसान है, वही वास्तव में मुक्ति के मार्ग में प्रवेश करना। सोचना है। हमें लगता है कि पुण्य स्ट्रांग हो, सब बाहर में अनुकूलताएं हो और फिर शांति से, है ना, इसी हॉल में बैठ के प्रवचन सुने और बस है ना धुन लगावे और भगवान आत्मा, ऐसा इसकी सोच ही गलत है ना। ये तो जंगल का मार्ग है, प्राकृतिक मार्ग है। हर परमाणु परमाणु अपने हिसाब से परिणमता है, तो बिना अधीनता का मार्ग है। जंगल का मार्ग है ना स्वाधीन मार्ग। चार दीवारें नहीं चाहिए, छत नहीं चाहिए, वस्त्र की अनुकूलता नहीं चाहिए, अरे शरीर की अनुकूलता नहीं चाहिए। आत्मा और शरीर का कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। समझ आ रहा है? जब तुम इस ढांचे में ढलोगे, है ना, तब जाके ये सारी चीज तुम्हें फीकी लगेगी, एकदम ऐसा। समझ आया कि नहीं भाई? बहुत सोचने लायक है, आप बराबर से सोचना इसको। हमारे पास पुरुषार्थ करने का पूरा मौका है। मैं आचार्य देव कहते हैं कि ये अध्यवसान पे मोहित होकर यानी ये जो मैं मानता हूँ, मेरी मान्यता गलत नहीं है, ऐसा ही मानना चाहिए, ऐसा मान्यता के बारे में मानना, अपने गलत अभिप्राय के ऊपर मोहित होना, गलत नहीं लगना। समझ में आया कि नहीं? तो इससे कह रहे हैं कि तुझे अनंत संसार की कमाई करनी अच्छा लगता है। समझ आया ना? तो उसे उस जीव को ही ऐसा लगता है कि बाहर में सब ठीक हो तो अच्छा है ना, उसके बाद में सब, है ना, कितना बढ़िया सब मंदिर में, ये मंदिर में प्रतिमा ले लूँ, ये मंदिर में मैं प्रतिमा ले लूँ, है ना, यहाँ स्थापना कर लूँ, ये कर लूँ। समझ में आया कि नहीं? धनु क्षेत्र की बात करता हूँ। मेरे कहते हैं कि वो पुण्य तेरे काम नहीं आता, है ना, वो मुक्ति के मार्ग में ये नहीं आता काम। देखो, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ जैसे हम ये अध्यात्म ग्रंथ है, कोई कहे कि खाली समय सार ही तो ऐसा कहता है, सुनना, यानी द्रव्यान योग ही की ये शैली है इतनी सी क्या? ये जो मंदिर बनवाने का भाव, मैं बनवाता हूँ, मैं बना सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ, मानता हूँ, बनाने का भाव अध्यवसान, वो तेरे भवबीज है। बाकी के अनुयोग तो, है ना, तो बाकी के अनुयोग तो कहते हैं कि मंदिर बनाने का भाव श्रावक को आवे, तो फिर क्या मानना? तो मेरा कहना ये है कि ये द्रव्यानुयोग उसे भी स्वीकार करता है ना, गलत कहाँ कह रहा है। वो ये कह रहा है कि उस श्रावक के जीवन में ऐसा भाव नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मगर उस भाव से तुम्हारी मुक्ति नहीं होती, बस इतना है। चरणानुयोग का बेस पे, अगर द्रव्यानुयोग के बेस पे चरणानुयोग शोभता है, अगर द्रव्यानुयोग का बेस नहीं हो तो चरणानुयोग है ही नहीं, उसमें वो मिथ्याचरण ही है। समझा? बाकी चरणानुयोग तो ही, बाकी के अनुयोग कुछ क्या झूठे हैं ऐसा कोई कहे नहीं ना, झूठे नहीं है, सही है, इन्हीं आचार्यों ने लिखा है ना। रात्रि में भोजन नहीं करना, भक्ष का त्याग करना, ये सब लिखा है। ये कह रहे हैं 28 मूल गुण के पालन रूप सहज जीवन जीना मुनि जीवन में सब है। मेरे कह रहे हैं कि ये सब है, उसमें तुम भ्रम करने मत कर लेना कि वो धर्म है। उसमें क्रिया जड़ की है और उसके लक्ष्य से होने वाले परिणाम मंद स्वभाव है, उससे बंद होता है, निर्जरा नहीं होती। निजरा तो वो बंद तत्व है और मैं चैतन्य तत्व हूँ, है ना, वो चीज़ वास्तव में मेरे स्वभाव में नहीं है। ऐसी अनुभूति करने से ही तुम्हारी वास्तव में चाल से ही तुम्हारा मोक्ष मार्ग में परिवर्तन होगा, इसके अलावा नहीं होगा।
पूरा ख्याल आ गया? अभी मैं दोनों गाथाएं यहाँ प्रारंभ करता हूँ। तो ये जो इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं इस गाथा में, स्पष्टतया इस गाथा करने वाली है ना। कौन से अर्थ को? कि जो अध्यवसान को हमने कहा कि अध्यवसान कैसा है, गलत है। अज्ञानी को कहा कि तुम्हारा अध्यवसान गलत। क्यों गलत है? क्योंकि इसकी अर्थ क्रियाकारी, वो अर्थ क्रियाकारी नहीं है। उस अनुसार बाह्य में कार्य कभी नहीं होता। वो सामने वाला सुखी दुखी होता है, वो अपने परिणाम से। तुम्हारी ये जो सुखी करने की दुखी करने की जो मान्यताएं लेकर तुम अपने आत्मा को चुक जाते हो, नुकसान नहीं करते हो, पुरुषार्थ का लोप कर दिया है, अपने स्वभाव में जाने का तुम्हें, है ना, वो सोचता ही नहीं है जीव। सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ इससे? वो अभिप्राय मेरा गलत नहीं है। नहीं, मैं तो बच्चों को संभाल, मेरे बिना कौन देखेगा, देखभाल कौन करेगा, है ना, ये सब, ये सारी चीज़ें व्यवस्था फिर कौन देखेगा, है ना। यहाँ से चला जाएगा तो फिर दूसरी जगह पे यही धंधा करता है, फिर वो घर को अपना मानता है ना। चिड़िया बने तो उस चिड़िया के घोंसले को अपना मानता है वो जीव, और वो घोंसले को बनाते रहता है, एक एक को घास का तिनका लाके, है ना, कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ऐसा मानता है। तो मुझे बताओ संगीत कि नुकसान क्या है उसमें? इसमें लिखा है कलश में, नुकसान ये है कि अपने स्वभाव को चुकता है, अपने वेद ज्ञान के पुरुषार्थ का लोप कर देता है, क्योंकि उसे मानता है कि ये सही है, ये वेद ज्ञान का अभाव वाली परिस्थिति सही है। वो ऐसा मानता है कि नहीं, वो जुदा उदा कुछ नहीं, हम तो एक है और कर सकते हैं। तो इसे अपने वेद ज्ञान का जो मौका था, वेद ज्ञान का अवसर था, तो पुरुषार्थ का लोप कर दिया, अपनी जो शक्ति प्रकट करने का चांस था वो छोड़ दिया। समझा है? ये तो अंदर करवट लेता है। अब तुम देखो दर्शन, तुम देखो कि तुमने 10 काम किए, 10 काम तुम्हारे निमित्त में हुए पूरे दिन भर में, तो कितना बदलता है। अभी तो सही जा रहा है, अब थोड़ी देर के बाद लगता है कि अरे तो फेल हो गया। अभी तो मान लो कि माल सही बन रहा है, थोड़ी देर के बाद लगता है कि सही नहीं बन रहा। अभी लगता है कि ये हमारा ये ऑपरेशन सक्सेस हो गया, हमारा सौदा ये फाइनल हो गया। थोड़ी देर के बाद में वापस कोई ट्विस्ट आता है कि नहीं ऐसा नहीं होना। तो इसमें क्या तय करते हो तुम? थोड़ी हम ये तय करते हैं कि नहीं, पहले थोड़ी ये गलती रह गई मेरी, अब मैं गलती नहीं करूँगा, अब मैंने सुधार लिया। अरे इतना भी ईमानदार से नहीं सोचता, ये तो बेईमानी है द्रव्यान योग की। मेरे सोचता है कि नहीं, पहले इसीलिए हुआ कि उसने बराबर सही ध्यान नहीं रखा, छोटे भाई ने या फिर हमारे मैनेजरों ने, इसीलिए ऐसा हुआ। और फिर अभी मैं वापस जाके उसको ठीक कर लिया ने उसको बराबर से डब्बे में ले लिया, समझा दिया। अब मुझे बताओ कि हुआ क्या है? ये सब हमें पता नहीं है। एक अदृश्य जो हमारे देखने में नहीं आते ऐसे कर्म, वो कर्म के नाच के अनुसार सारी चीज़ बदलाव होती है संयोग में, और हमारे साता असत्ता के अनुसार हमारा, है ना, उस प्रकार से साता असत्ता का अनुभव अपने परिणामों के अनुसार होता है, साता असत्ता का निमित्त, और इस प्रकार से होता है। और फिर भी, और उसमें सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें स्वभाव को चूक कर वो मिथ्या भ्रांति को ही पूछता है। ये पूरा ये स्कैंडल है, स्कैम बोलते, क्या बोलते हैं, है ना, ये है ये सब ये स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। तो सब ये घरों में जितने मैंने दृश्य बताए ना, सब स्टिंग ऑपरेशन तो है ही। समझ में आ रहा है? लड़ता है, झगड़ता है, रोता है ना, लेटता है, उठता है ना, मोहब्बत करता है, नफरत करता है, ये सब है। क्या है? स्टिंग ऑपरेशन है ये सब। पूरे दुखदायी दृश्य है भाई। ये सब के पीछे किसका हाथ है? कि अध्यवसान, तेरी मान्यता, इसके पीछे अगर कोई किसी का हाथ हो तो तेरी मान्यता का है। और ये मान्यता जब तक मानते रहेगा, तो अब 2 गाथाएं पढ़ता हूँ मैं, ध्यान रखना क्या कहते हैं आचार्य देव, जोरदार। सव्ये करे दि जीवो अज्यवसाणेन तिरियणे रहिये, देव मनुये सव्ये पुण्यम पावम चणेय वीहम। है ना, क्या कहते थे? सव्ये करे दि जीवो, क्या करते कहते हैं? अध्यवसान में ये सब यानी ये तिर्यंच, ये देव
ये मनुष्य है ना, ये आया ना सब, ये नारक, ये सारी पुण्य पाप भाव ये सब मैं करता हूँ, ये मैं इसका स्वामी हूँ, करने चाहिए, है ना। पुण्य तो करना ही चाहिए, पुण्य में भी उपाधि बुद्धि और पाप में भी उपाधि बुद्धि है कि नहीं। बोलो, पाप परिणाम में अच्छा लगता है कि पुण्य परिणाम में अच्छा लगता है, बताओ, नक्की करो। अधिकांश लोगों तो पाप परिणाम में अच्छा लगता है मुख्य रूप से। अच्छा, ऐसा नहीं, पाप और पुण्य का नाम में छोड़ देता। मुझे बताओ कि टीवी देखना है ना, 5 इंद्रिय के भोग भोगना, वो अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? तो क्या हुआ, पाप परिणाम नहीं। नहीं, कभी कभी हमें स्वाध्याय सुनना भी अच्छा लगता है, तो दोनों में उपाधि बुद्धि हो गई ना। और दोनों में सुख बुद्धि हो तो दोनों को समान भी समान मानना है ना, समान ही मानना है, मगर दोनों बंध के कारण है। मगर सुख बुद्धि के रूप से तुमने दोनों को सुख बुद्धि में डाला कि नहीं डाला? अच्छा, और पूछूं, मैंने अभेद बुद्धि का जब भी पकड़ लेता हूँ 19वीं गाथा, तो इसमें बहुत खुलासा करता हूँ। मुझे बताओ दर्शन कि पुण्य का उदय अच्छा कि पाप का उदय अच्छा? अभी बताओ, दोनों सरीके कैसे? दोनों सरीके कैसे हो, बताओ फिर, है ना। अरे मैं बताऊँ आपको, देखो खोल के पूछता हूँ, पाप का उदय पुण्य का उदय नहीं। मुझे ये बताओ कि आप, तुम्हें जैसे बहुत तबीयत खराब रहती है, सर में बहुत दर्द होता है ना, पढ़ भी नहीं पाते, ठीक से बैठ भी नहीं पाते, ये अच्छा कि जब स्वाध्याय कर सके, ऐसा निरोगी रहे, वो अच्छा? अब बताओ। आ गया ना, तो पुण्य का उदय अच्छा आया ना। देखो, पुण्य का उदय अच्छा और पाप का उदय बुरा। यानी दोनों में अंतर कर दिया ना, वापस दोनों में अंतर कर दिया। तो यही चल रहा है इसको। पुण्य स्ट्रांग होना चाहिए कि पुरुषा स्ट्रांग होना चाहिए, याद करना बराबर से, ये क्या होना चाहिए, है ना। पुण्य जोरदार, क्या करोगे, निरोगी रहोगे तो क्या कर लिया? शास्त्र पढ़ के भी क्या कर सकता है जी? कुछ नहीं कर सकता। वेद ज्ञान का पुरुषार्थ स्ट्रांग हो ना, तो बाहर की परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती, है ना। निरोगी शरीर की अपेक्षा नहीं रहती, और रोगी शरीर आवे तो पुरुषार्थ का व्यय नहीं होता। वेद ज्ञान का अपना मोक्ष मार्ग का कार्य चलते रहता है अविरत पड़े ज्ञानियों को, समझ आया कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। शरीर में रोग आ जाए तो धर्म कैसे रुकेगा? क्योंकि धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है, बुद्धि से कहते हैं। धर्मी यानी भगवान आत्मा धर्मी, अनंत धर्मों का पिंड, अनंत धर्मांतर्गत वस्तु धर्मी, उसके आश्रय से धर्म पैदा होता है ना। ये भी कहते हैं कि वेवानुकथन, उस स्वयं वो पर्याय उस धर्मी को देखकर अपनी योग्यता से धर्म का आनंद लेती है। कहीं भी कुछ भी आधीनता विश्व व्यवस्था में है। ऐसा नहीं लगता कि नाचना चाहिए, ऐसा नहीं लगता कि निर्भर हो गए। सुनने में निर्भर का अपने को प्रतिभास होता है, अरे समझने में भी अपने को ये भावभाषित होता है कि अरे यार यही तो है मुक्त होने का, यही तो मंगलमय विधान है। समझ आ रहे क्या कह यहाँ ये कहते ना। अब देखो, ये अध्यवसाणीण, ये अध्यवसान जो है उसको ये गलत नहीं मानता। वो ये कहता है कि तिर्यंच की देव मनुये, देव और मनुष्य और सव्य च सव्य, फिर पुण्य पावम च नेवीहम, सारे परिणाम इसको क्या करता है? मेरे है, करने लायक है, इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा अनुभव करता है सारे उदयगत पोजिशनों को। अब दूसरी 2 पंक्ति देखो, धम्मा धम्मम चतः जीवा जीवे अलोगलोगम च सव्ये करेदि जीवो अज्यवसाणेन अपाणम। ख्याल में है ना? जानने में आते हुए धम्मा धम्म पहले धर्म अधर्म, आकाश है ना, लोकाकाश, जीव अजीव है ना, सब उद्गल काल भी इसमें साइलेंट है, ले लेना। ये सब द्रव्यों को जानने में आते हुए, सब द्रव्यों को है ना जानता है। जानता हुआ होने पर भी ये मानता क्या है कि ये तो मैंने की, ये मेरे है, अर्थात तो मैंने जाने। अपने ज्ञान का जो मूल्यांकन ज्ञों की ओर से करता है। मैं जानने वाला हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता,
पर गेयों के ओर से गे लुप्ता वाला मिथ्यात्व है इसमें, है ना। धर्म द्रव्य मुझे पता है ना, कई बातें आगे खुलेगी। ये तो यानी 6 द्रव्यों को, यानी दुनिया में फिर कहा था ना कलश में, कोई भी चीज बाकी नहीं रखता अपने अभिप्राय में, बाकी रह ही नहीं सकता। एक परमाणु मात्रा का जो करता हरता मानता है वो जीव कभी भी, है ना, किसी भी चीज उसके अभिप्राय की वासना के बाहर नहीं है ना, कर्ता मानने की, अनुभव करने की। तो मुझे बताओ कि जब एक पदार्थ को परिणमन कराने में, मानने में इतनी आकुलताएं होती है, तो अनंत द्रव्यों के लिए, इस अनंत द्रव्यों के साथ ऐसा अभिप्राय रखना और ऐसा वर्तन करना, इसमें अनंत दुख का गणित बराबर है कि नहीं। और ऐसे के लिए अनंत काल चाहिए, है ना। आज अभी ये जैन फैमिली, यहाँ की फैमिली, है ना, यहाँ शाह फैमिली, इसके साथ अभी, और इसके बाद फिर कोई और फैमिली, इसके बाद फिर कोई वाइफ और फैमिली, कहाँ जाओ। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। और एक बार थोड़ा सा ईमानदार से सोचो, क्या है फैमिली। अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग जगह जाएंगे, कोई ऐसा संबंध तो है ही नहीं स्वरूप में कि हमने कोई संबंध मान बना के रखा है कि हर जीवन हम साथ में रहेंगे, ऐसा तो है ही नहीं। कहीं कहीं से आए हम सब लोग, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, है ना। और अलग अलग जगह चले जाएंगे। एक दूसरे के साथ कोई भी आधार आधे की कल्पना कर लेना, अर्थात एक कुछ परिणमन मेरे हिसाब से हो जाए तो वो भी सुखी हो जाए और मैं भी सुखी हो जाऊं, ऐसे तेरे पलाखे नहीं, ऐसी तेरी सोच, ऐसी तेरी, है ना, गलत सोच तेरे को हर समय दुख देने वाली तो आएगी नहीं। ये कह रहे हैं देव, है ना। मैंने इसकी उत्थानिका में एक भाव यहाँ मैंने कोट किया है कि जिसको एक परमाणु मात्र को लेकर, है ना, मिथ्य अध्यवसान है, एक परमाणु को लेकर भी कोई कहे कि नहीं हम सारे पदार्थों के लिए कहाँ, हम तो देखते नहीं उसके सामने, है ना। इसलिए मैंने कल कहा था 100 और पर 2 हो गए ना, तो परमाणु पर हो गया ना, तो एक पर का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पदार्थ को अगर तुम जो उसके साथ जो व्यवहार करते हो, व्यवहार क्या, उसके साथ जो भी तुम, है ना, संबंध करते हो यानी मानते हो, करते हो इसका अर्थ मानते हो, करने का अर्थ मानना ही होता है। यहाँ करते कुछ नहीं, रोटी करते नहीं हो, मानते हो। मैं करता हूँ ऐसा मानते हो। बिजनेस करते नहीं हो दर्शन, मानते हो। बिजनेस तुम कर ही नहीं सकते, मैं करता हूँ ऐसा मानते हो। एक परमाणु मात्र में भी क्या कहते हैं कि ऐसे परमाणु मात्रा को लेकर मिथ्या अध्यवसान है, उसे अभिप्राय की वासना में सारे जगत का कर्तृत्व भोक्तृत्व बैठा है। सारे पाप आ गए, इसमें कौन सा पाप रह गया बता। चोरी का पाप आ गया, परिग्रह का पाप आ गया, कुशील का पाप आ गया, है ना, हिंसा का पाप आ गया, झूठ का पाप आ गया। कौन से पाप रह गए? मिथ्यात्व की आड़ में, है ना, मिथ्यात्व के साथ सारे पाप प्रवृत्ति होती है। मिथ्यात्व को लेकर एक कार्य इसी 5 पापों में होता है। देखो, मिथ्यात्व को लेकर कषाय पैदा होती है और कषाय की प्रवृत्ति पापों में होती है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व बैठा है ना इसमें। एक भी किसी का शरीर, स्त्री मानती है कि पुरुष के शरीर में सुख है, पुरुष मानता है कि शरीर के सुख में, स्त्री के शरीर में सुख है, ऐसा मानकर उसे भोगने का विकल्प करता है, तो उसके अभिप्राय में सारे जगत के जीवों के शरीर के भोगने का भाव पड़ा है ना। ये है पाप, ये पाप का बाप, पाप का जनक, पाप का जनेता। इसको लेकर फिर, है ना, कल्पनाएं करता है ना। गोरा शरीर, काला शरीर, हाइट वाला शरीर, कम हाइट वाला शरीर, और उसका लक्ष्य करके फिर अंदर में राग करके मैंने भोगा ऐसा मानकर भ्रम करता है। भोगा और सुखी हुआ ऐसा मानकर, है ना, ये भ्रम ही करता है। यानी ब्रह्मचर्य आ जावे, अगर समझ में आ जावे तो क्या है इस
शरीर में, पुद्गल के पिंड में, इस उस नारी के केस में, वो नारी के इस देह के वो है ना, गुरुदेव तो कहे ना कि हम जवान हो तो एकदम चमक वाली जवान चामड़ी होय ने तो चमक होय, थोड़ी उम्र था एटले ऐसा। तो क्या जड़ है उसमें तो मिट्टी है ना, वो मिट्टी का परिणमन है, तो उसमें सुख कैसे आएगा? कैसे सुख आएगा? क्या देखता है तू? ऐसा है। देखो, हर स्त्री माता बहन है, ऐसा मानकर जो ब्रह्मचर्य व्यवहार ब्रह्मचर्य निभाते हैं वो चरणान योगी, समझ में आए? क्योंकि माता बहन के प्रति हमें कुशील के भाव पैदा नहीं होते, समझ में आए? तो वो उसके हिसाब से वो तो चरणान योग का ब्रह्मचर्य यानी व्यवहार हो गया ब्रह्मचर्य। मगर किसी भी शरीर हो स्त्री का, चाहे माता का, बहन का या पत्नी का, उसमें सुख ही नहीं है ना। तो एक मात्र ज्ञान दर्शन आनंद है ना, ज्ञानानंद से भावी जो, उसी में ही वास्तव में वो ज्ञाता दृष्टा रहने में ही आनंद है। अगर ऐसा अनुभव करे वो वास्तविक परमार्थ ब्रह्मचर्य है, वो स्वरूप में चरने की बात है। उसे फिर पैदा ही नहीं होते भाव भोगों के। मैं तो ये कह रहा था कि ये जो यहाँ कर्तृत्व और भोक्तृत्व बैठा एक परमाणु मात्र में, तुम इतनी सी बच्ची ये इतना खिलौना मेरा है इतना मान लेती है, तो जगत के सारे खिलौने में उसका है ना स्वामित्व, फिर कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ममत्व बैठा है। ये सबसे बड़ा भयंकर पाप है, मिथ्यात्व भयंकर पाप, अपराध है। ये कह रहे हैं देखो, इतना बड़ा मिथ्यात्व तो महापाप करता है, वह अनंत काल रखड़ने का बीज है, मिथ्यात्व भव बीज है। अब इसको लेकर मैंने प्राकृत में 2 गाथा पढ़ी, अभी 2 गाथा में हिंदी में पढ़ता हूँ, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। तिर्यंच नारक देव मानव पुण्य पाप अनेक जीव, उन सर्व रूप करे जो निज को जीव अध्यवसान से। है ख्याल में? देखो ये आगे कहा था ना, विकराल स्वरूप बताते हैं। अगर तुम ये निष्फल अध्यवसान को तुम मोहित होते हो, उसका तुम्हें गलत नहीं लगता, तो ऐसा जीव फिर चतुर्गति जो संसार में जितनी भी पर्याय बनती है, जीव जितनी पर्याय हो सकती है, ये सब सर्वरूप को क्या करे? उन सर्वरूप करे जो निज को जीव अध्यवसान। शू करे? अपने रूप करे, यानी अपने रूप अनुभव करता है ना। गटर का कीड़ा है ना, वो ऐसा नहीं मानता कि ये कीड़ा मेरे जो रूप आया है वो गलत है, ऐसा नहीं मानता, ये मेरा रूप, इसकी ये पर्याय से छुड़ाओ। उसका तो उदाहरण भी है शास्त्र में, खबर से कि नहीं उदाहरण, सु उदाहरण है ख्याल से। ऐसा उदाहरण है कि एक फैमिली होती है, जैन फैमिली है, तो पिताजी जाते थे मुनिराज के दर्शन करने के लिए, बच्चे भी जाते थे, है ना। तो मुनिराज ने कहा अवधि ज्ञान जोड़ के कुछ अवसर बना, तो कहा उसके बच्चों के पिताजी ने कि आप आयुष्य आपका समाप्त होने वाला है। और फिर उसने पूछा फिर मैं कहाँ जाऊँगा, तो आपके ही टॉयलेट में कीड़े बनने वाले। अब मुनिराज का वचन सत्य महाव्रत धारी है, गलत होते नहीं। घर आके मीटिंग ली, बच्चों को बुला के बिठाया कि मुनिराज ने बात कही है, अभी कल सुबह मेरा है ना विदाई है और मैं इसी में मल में पैदा होने वाला हूँ, तो तुम मुझे मार देना, मुझे वो पर्याय पसंद नहीं है ना, जल्दी से उससे छुटकारा दे देना। अब पिताजी की आज्ञा माननी है। अभी वो सचमुच में जो होना है सो तो हुआ, वहाँ गया। अब जो मारने जाता है बेटा, तो वो मल में और घुस जाता है और उससे बचता है, उससे मरण से बचने का प्रयास करता है। यानी उस पर्याय को उसने क्या मान लिया? अपना मान लिया, अपना अनुभव करने लगा कि नहीं अब तो मैं कीड़ा, अब पिता नहीं। आए समझ में क्या कह रहा हूँ? आप इसको सोचो तो भी तुम्हें वैराग आ जाए, अरे रे अरे रे, ऐसी अनंत पर्याय करी और उसको करी, वो तो करी मेरी मान के करी। ये कह रहे उन सर्व रूप करे जो निज को, उस सर्व पर्याय को अपना
स्वरूप मान कर, है ना, स्वरूप रूप अनुभव करता हुआ ये जीव अपनी इस अभिप्राय की वासना में पूरा विष, है ना, विष को पीता है, बीज को पोषता है, उसे पता नहीं है कि क्या कर रहा है। ये ताकत है मुनि दशा की दर्शन। मुनि दशा ये ताकत पे आवे, ये अगर सम्यक अभिप्राय हो जाए, ये तुम्हारी सोच सही हो जाए, ज्ञान में सम्यकपना आ जाए, तो आचरण में तुम्हें धंधा क्या करना है, क्या व्यापार होता है। शुभ शुभ का व्यापार होता है अज्ञान में, बाहर में कोई इसका व्यापार नहीं होता है, कपड़ों का या डायमंड का या सोने का या स्टील का नहीं होता बिजनेस। जी यही कर रहा है, समझ में आया कि नहीं। देखो ये शांति से ले रहा हूँ मैं। हमें तो शांति से कहा कि हम अपने ही जो घोड़े दौड़ाते ना सीख चल के, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, यानी उधर से बाहर आ जाओ, कुछ नहीं। इसीलिए जो उदयगत है सारा, जहाँ जितना अपने घर में एक स्पेस मिला है, टेबल स्पेस, इतना ही समझो और एक करो, ये निर्णय करो, नहीं तो रोओगे। नींद में जीवन चला जा रहा है, पंच इंद्रिय के भोगों में जीवन चला रहा है, व्यवसाय व्यापार के डेवलपमेंट में जीवन चला जा रहा है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्या है जैने પડશે કુકરી સુકરીમાં ગુર્દે શીખે, અરે તને ખ્યાલ છે, તું શું છે ને તું શું કરે છે। सही में कह रहा, क्या करता है, जैसा है वैसा। बाहर के उदयों में ज्यादा नहीं लिपटो, अरे ज्यादा क्या, एक समय भी नहीं, उदयगत है सब। इसलिए मैंने आज वो बात छेड़ी, तुम्हें स्ट्रॉन्ग पुण्य चाहिए कि स्ट्रॉन्ग पुरुषार्थ चाहिए। अरे जो भी है, तुम पुरुषार्थ पर में तो कर ही नहीं सकते, और पुण्य आ जाए भी तो भी तुम क्या करोगे। तुम्हारी जो आयु लेके आए हैं वहां चले जाना है, और उसी में से सुख मिलना नहीं है, तुम्हारा होके नहीं रहेगा, है ना। 12 बेटे हो तो भी 12 बेटे तुम्हें कुछ सुख नहीं देंगे। पहले गांव में, है ना, एक भाई का था, हमारे मेरे 12 बेटे थे उसके। गुरुदेव जी ने भी उदाहरण दिया था कहीं और है, तो हमारे गांव की बात करता हूँ, है ना। और गुरुदेव ने कि 12 दीकरा थया, अलग रहता है, अलग नहीं, उसकी सबको अग्नि देने के लिए एक भी नहीं बचा। नहीं 2 भाई हो, 2 और भाई हो, 2 और भाई हो, क्या क्या है दुनिया में, कुछ नहीं है। निवृत्त हो जाओ, जीवन तुम इसमें लगाओ, कहीं के नहीं रहोगी। कोई खुश नहीं होता किसी के खुश करने से। मैं ये कह रहा हूं कि तुम जहां खड़े हो वहां से प्रारंभ करो, सब सही हो जाए बाद में करूंगा, इसकी राह मत देखो। हम 1 घंटे के बाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अभी इसके प्रवचन के बाद पता नहीं है। हमारा कुछ है, मैं इसीलिए वजन दे रहा हूँ कि ये जो हमें मिला है, उसको, इस प्रसंग को यूं गवा मत दो। दुनियादारी में, आजकल दूरदर्शन में मत गवा दो। तुम अगर तुम्हें ये बेज नहीं होगा तो दूरदर्शन का कोई भी तुम पार्ट देखते होंगे तो वो वाला ही तुम पोषण करोगे, वो जो दिखा रहा है उसी को ही पोषण करोगे। वो बता रहा है वो उस पोषण करो। नहीं अच्छा है, क्योंकि हमारे वो पसंद भी है, और वो पसंद है उसका वो प्रेजेंटेशन भी कर रहा है, तो हमें क्या होगा। समझ में आया कि क्या देखना है, क्या करना है, ये आ जाओ। जिसके जीवन में जहां खड़ा है वहां से आगे चलो। अगर तुम एक चौकड़ी तोड़ दी हो तो दूसरी चौकड़ी के अभाव का पुरुषार्थ चालू करो। अरे तुमने प्रारंभ भी नहीं किया हो तो प्रारंभ करने का पुरुषार्थ करो। समझ में आ रहा है भाई, बहुत जरूरी है। तेरी अंच नारक देव मानव पुण्य पाप अनेक जीव। चतुर्गति में जो अवस्थाएं पाई वो, फिर उन सर्व रूप करे जो निज को जीव अध्यवसान से। वो अध्यवसान तुम्हें गलत नहीं लगता ना, तो इस अध्यवसान से क्या करेगा, जो पर्याय में जन्मेगा वो पर्याय को अपने रूप अनुभव करेगा।
हो गया सत्यानाश। किसका? आनंद का। फिर दूसरी पंक्ति में अरुत्यो ही धर्म अधर्म जीव अजीव लोक लोक जीव उन सर्व रूप करे जो निज को जीव अध्यवसान। क्या बाकी रह गया है ना? अब इसके अलावा धर्म अधर्म सब जो क्षेत्र में है जो जानने में आते हुए जाने ना हमने, तो अब क्या करेगा? उसके साथ भी अपना मान ले, हाँ, अपने रूप या करने रूप या वो मेरा करे, ऐसा कुछ न कुछ कल्पना करने रूप अनुभव करके अभिप्राय की वासना में विष को पीकर सुखी होने का भ्रम रखता है। वो 3 काल में सुखी नहीं हो सकता है ना। सब कुछ तुम्हारे अनुसार बाहर में मिल भी जाए तो सुखी हो जाओगे, इसकी तुम कल्पना भी नहीं करना। हमने सोचा कि 100 करोड़ का बिजनेस मिलना चाहिए, निर्विघ्न चलना चाहिए, चल पड़ा, क्या होगा? सुखी हो जाओगे क्या? हुआ कोई आज तक? नहीं हुआ। सुखी इस वेद ज्ञान से हो, सुखी तुम इस जीवन से इससे नक्की ये कर लेना। यानी इस प्रकार से मैंने ये इस गाथाओं की जो भूमिका बांधी है, कल टीका डायरेक्ट ले लूँगा क्योंकि गाथा तो अनेक प्रकार से हो गया है ना। इसकी चर्चा हम कल से जानंदी सुनोत स्वरूप